वेलकम टू द बायोवर्स एवरीवन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, देश हित में कुछ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं जिससे हमारी देश की तरक्की हो सके। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि भाई जितनी आप शिक्षा हासिल करोगे उतना ज़्यादा आपकी उन्नति होगी, जिससे आपकी देश की उन्नति होगी। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पूरा ब्लड पढ़ लिया तरीके से, सारी चीज़ें ब्लड की कवर कर ली। अगर आपको रिवाइज करना है या नहीं आपने पढ़ा तो प्लीज़ वो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ब्लड के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। लिम्फ क्या होता है? देखिए, ब्लड तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, समझा देते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। लिम्फ में लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते कि लिम्फ असल में होता क्या है, ये क्या बला है। तो लिम्फ क्या लिखा हुआ है? लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको पता होगा अच्छे से कि हमारा पूरा ब्लड पहले कहाँ पे आता है? हार्ट पे आता है, हार्ट से लंग्स पे जाता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। डबल सर्कुलेशन पढ़ाऊँगा आने वाली क्लासेस में मैं। बस आप ये याद रखो कि आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ज़्यादातर क्या आर्टरीज कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन इसका पुल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका एक्सेप्शन क्या? पुल्मोनरी वेन। ये मैं डबल सर्कुलेशन में बताऊंगा। बस आप ये बात मेरी ध्यान से सुनो, इस बात पे ध्यान दो थोड़ा। आर्टरीज टूटती हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, जिसको क्या कहते हैं? आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल्स और छोटी छोटी और पतली पतली वेसल्स में टूट जाती हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, ये क्या है? ये सारी ब्लड वेसल्स ऐसे ही टूटती हैं, ऐसे ही एक तरीके से अपने आप का अपना पैर पसारती हैं। कहाँ पे? जिस भी ऑर्गन में इनको ब्लड सप्लाई करना होता है। कैपिलरीज में ही हमारे ब्लड का आदान प्रदान होता है। वहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन को उतार दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को उतार दिया जाता है सेल्स के यूज़ के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बने हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के वजह से, उनको फिर से ब्लड पे चढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको हमारी बॉडी से बाहर फेंकना है। यहाँ पे सारा काम हो रहा होता है। अब ये कैपिलरीज तो छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, लेकिन स्क्वैमस एपिथेलियम जब ब्लड वेसल्स को लाइन करता है तो उसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं, ये आप लोग को पता होगा। तो कैपिलरीज से जो आरबीसीज हैं वो तो पास हो जाती हैं, लेकिन जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है। उन स्पेसेस के थ्रू हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, आरबीसीज को छोड़ करके जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, वो ऊज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज वेल, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। लिम्फ मतलब क्या? ब्लड वेसल्स में ब्लड बह रहा है, आरबीसीज आगे निकल गया, बहुत सारी चीजें आगे निकल गई, जो छूट गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ। अब ये लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान देना। अब ये यहां से फिर जो ब्लड है वो छोटे छोटे वेन्यूल्स में जाता है, वेन्यूल से वेन्स में जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे उतार दिया गया, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे उतार दिए गए, और यहीं से उठा लिया गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स, जिसको हम लोग वेन्स के थ्रू कहाँ लेके जाएंगे? हार्ट के पास लेके जाएंगे। हार्ट से फिर उसको हमारे जिस ऑर्गन के भी पास भेजना होगा, लंग्स के पास भेजना होगा, किडनीज के पास भेजना होगा, उसको पूरी बॉडी से हमारे बाहर निकाल दिया जाएगा। लिम्फ देखिए करता क्या है, मैं आपको लिम्फ समझाता हूं एक सिंपल तरीके से। ध्यान से सुनिए। चाय बनाई होगी आपने, चाय जो है, चाय जैसे ही बनती है, मैं अपना आपको तजुर्बा बता रहा हूँ। जब मैं चाय बनाता हूँ तो मैं एक चम्मच से थोड़ी सी चाय निकाल करके उसको अपने हाथ पे रखता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि भाई चीनी डाली है ना, चीनी तो डाली है ना, शक्कर तो डाली है ना। जब ठीक लगता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको फिर से जो चम्मच में जो चाय बची थी उसको फिर से हम उसी केतली में, उसी जिसमें मैं चाय बना रहा था, उसी में वापस डाल देता हूँ। यही लिम्फ का काम है हमारी बॉडी में। लिम्फ हमारी बॉडी का क्या है साहब? लिम्फ हमारी बॉडी का एक तरीके से क्या है, क्या कहते हैं उसको? चौकीदार है। ये क्या करता है? ब्लड में अगर इन्फेक्शन हुआ, ब्लड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसा, तो लिम्फ क्या करता है? लिम्फ एक तरीके से
कॉन्टिन्यूअस चेकिंग कर रहा होता है हमारी बॉडी में कि क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसा है, क्या कुछ ऐसा घुसा है जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसे ही लिम्फ उसको टेस्ट करता है, लिम्फ के पास बहुत सारे मैक्रोफेजेस और बहुत सारे लिम्फोसाइट्स, लिम्फ हैज अ लार्जर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज एज कंपेयर टू ब्लड। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, लिम्फ हैज अ लार्जर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज एज कंपेयर टू ब्लड। तो तुरंत वो एक तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स देता है और डंका बजा बजा करके, चिल्ला चिल्ला करके, ये मैं आपको एनालॉजी के फॉर्म में समझा रहा हूँ। ऑब्वियसली चिल्लाएगा नहीं, डंका नहीं बजाएगा, लेकिन चिल्ला चिल्ला करके, डंका बजा बजा करके हमारी पूरी बॉडी में ऐलान कर देता है कि भाई घुसपैठ हुई है, उसके खिलाफ हमको एक्शन लेना है। तो ये क्या किया हमारी बॉडी में लिम्फ ने? लिम्फ एक तरीके से, यही एक तरीके से समझ लो कि चाय की पतीली रखी हुई है, उसमें खूब सारा चाय है। हमने क्या किया, थोड़ा सा चाय निकाला और उसको टेस्ट किया कि भाई सही है कि नहीं है, फिर वापस डाल दिया। यही काम होता है। अब यहां पे देखो, यहां पे एक इमेज लगी हुई है, देखो किस तरीके से आर्टरीज आई, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज के फॉर्म में टूटी, वहां पे गैसियस एक्सचेंज हुआ, लेकिन जो फ्लूइड ऊज आउट हो गया, देखो लिम्फ वेसल से, लिम्फ नोड से, लिम्फ वेसल से किस तरीके से वो फ्लूइड वापस भेजा जा रहा है, कहां पे? वेन्स में। क्यों वेन्स में? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आर्टरी से आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स, और वेन्स से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचा दिया जाता है। तो लिम्फ भी कहां वापस ले आकर के पोर कर दिया जा रहा है, हमारे उसी वेन्स में, मतलब लिम्फ कहीं वेस्ट नहीं होता है। लिम्फ बस जो ब्लड से जो फ्लूइड ऊज आउट हो गया है, वो उसको फिर से बॉडी को लौटा दिया जाता है, कहां पे ले जाकर के? वेन्स में हमारे। और उनको लौटाते कौन है? लिम्फ वेसल्स। देखिए आपको ये इमेज बहुत तरीके से विजुअलाइज हो पाएगा, आप तरीके से इसको समझ पाओगे। तो लिम्फ ने क्या किया हमारी बॉडी में? लिम्फ ने एक तरीके से चौकीदारी का काम किया, लिम्फ ने एक तरीके से सिग्नलिंग का काम किया। लिम्फ ने क्या किया कि हमारी बॉडी के ब्लड को टेस्ट किया, अरे भाई कुछ घुसपैठ हुई है, कुछ अटैक हुई है, तुरंत उसके पास बहुत सारे लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस होते हैं, तुरंत हमारी बॉडी में वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है और दबा करके काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। तो आपको लिम्फ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, लिम्फ हैज सिमिलर कंपोजिशन एज प्लाज्मा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, आरबीसीज नहीं है, आरबीसीज तो चलेगा, आरबीसीज तो उन छोटे छोटे इंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उसके अंदर से वो बाहर नहीं निकल सकते, तो वो चले जाते हैं डायरेक्ट वेन्यूल्स और वेन्स में। लेकिन जो फ्लूइड ऊज आउट हो जाता है उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है? प्लाज्मा के जैसा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, प्लाज्मा में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, फिब्रिनोजन बहुत अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन लिम्फ में ऐसा कम होता है। लिम्फ क्लॉट होता है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना तेजी से ब्लड क्लॉट होता है। क्यों? क्योंकि लिम्फ में जो है प्लाज्मा के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो उतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते, कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन लिम्फ की खासियत क्या? लिम्फ में ज्यादा डब्ल्यूबीसीज होते हैं एज कंपेयर टू द कंप्लीट ब्लड। याद रखिएगा, लिम्फ में ज्यादा डब्ल्यूबीसीज होते हैं और आरबीसीज होते ही नहीं, इसीलिए इसका कोई कलर नहीं होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्फ किस कलर का दिखता है? लिम्फ का भाई कोई कलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आरबीसीज लिम्फ में होते ही नहीं है। लिम्फ में क्या होता है सबसे ज्यादा? डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज में सबसे ज्यादा क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। सिंपल सी बात है, ये तो आप कोरिलेट कर सकते हो। लिम्फ में सबसे ज्यादा क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स। और क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कैसे सेल्स होते हैं? जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, जो क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं, गटक जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमें हार्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि गैसियस न्यूट्रिशस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स हैपन हियर। ये तो आप समझ ही रहे हो कि सारे जो गैस या न्यूट्रिशन आ रहा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर है, हेल्पफुल है, उसका एक्सचेंज कहां होता है? यहीं पे, लिम्फ पे। ब्लड और सेल्स के बीच में एक तरीके का मीडिएशन कौन करता है? लिम्फ करता है। और उसी से बाकी बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसी लिम्फ से फिर हमारी बॉडी को वापस कर दिया जाता है। कैसे? वेन्स में ले जाकर के। वो डायग्राम देखिए, अच्छे से देखिए उसको, मैंने इसीलिए आपके लिए लगाया है कि आप विजुअलाइज कर पाओगे कि लिम्फ एक्चुअली में कर क्या रहा है। अब जो मैं डाइजेशन में एक चीज पढ़ाऊंगा कि फैट्स जो है काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि कार्ब्स हैं, ये जैसे कि ग्लूकोज है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो पाता है हमारी बॉडी में। लेकिन
फैट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्यों? बिकॉज इट इज वेरी बिग एज कंपेयर टू दोज अमाइनो एसिड्स और दोज ग्लूकोज। इसीलिए फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल वेसल होती है जिसका क्या नाम है? लैक्टियल। वो कैसी वेसल होती है? लिम्फ वेसल होती है, ब्लड वेसल नहीं होती। कैसी वेसल होती है? लिम्फ वेसल होती है। तो ये बात याद रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? तो हमने लिम्फ के बारे में पढ़ लिया आज। मैं लिम्फ को लिम्फेटिक सिस्टम जब पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहां पे और तफसील से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे बस मैंने लिम्फ की बात की है, पूरी लिम्फेटिक सिस्टम हम पढ़ेंगे कहां पे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अब मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं समराइज कर देता हूं लिम्फ क्या होता है। हमारी बॉडी में ब्लड घूम रहा है कहां पे? ब्लड वेसल्स में। आर्टरीज ब्लड को लेकर के जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है। आर्टरीज छोटे छोटे आर्टेरियोल्स में टूटती हैं जब ऑर्गन्स के पास पहुंचती हैं तो, और छोटे छोटे आर्टेरियोल्स कैपिलरीज में टूट जाते हैं। अब उन कैपिलरीज में से आरबीसीज तो क्रॉस नहीं कर पाते उनके जंक्शन से, उनके स्पेसेस पे, लेकिन जो गैसेज हैं, जो न्यूट्रिशियस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आयंस हैं, जो प्लाज्मा है, वो क्रॉस कर जाता है। वहीं पे हमारे ब्लड में, ब्लड का और सेल के बीच में जो एक्सचेंज होना है, जो आदान प्रदान होना है, हो जाता है। और उसी चीज को, उसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसी फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। और वही जब उन वेसल्स में बहने लगता है, जिनके थ्रू फिर से बॉडी में उसको वापस करना है वेन्स में, उसी को क्या हम लोग कहते हैं? लिम्फ वेसल्स। लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते, ये कलरलेस होता है। लिम्फ में ज्यादा डब्ल्यूबीसीज होते हैं एज कंपेयर टू ब्लड। लिम्फ का काम क्या? लिम्फ एक तरीके से चेक करता है चाय में शक्कर है कि नहीं। मैंने बताया ना कि चाय बना रहे हो आप, तो चाय से थोड़ा सा चाय निकाल करके चेक करते हो, ठीक है शक्कर है, वापस डाल देते हो। वैसे ही थोड़े से ब्लड का कंपोजिशन लेता है, चेक करता है कि भाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं हमारे घुसा बॉडी में। अगर नहीं घुसा तो तुरंत वापस फिर से वेन्स को कर दिया जाता है वो सारी चीजें, वो सारा कंपोजिशन। और अगर घुसा तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है।